स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, तो उसी क्रम में हम कक्षा 9 में विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये परीक्षा प्रश्न पत्र कई जिलों में हो गया है और कई जिलों में होना बाकी है, और यह है प्रश्न पत्र काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके साथ ही हम दूसरे विषयों के भी हमने डाले हैं, अगर आप नहीं देखें तो चैनल पर जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। झुरी के दोनों बैलों के नाम क्या थे? उत्तर हो जाएगा हीरा मोती। अगला है सुमित कौन था? भिक्षु था। अगला सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम था? फॉल ऑफ ए स्पैरो। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते पाठक के लेखक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। अगला है श्री कृष्ण की लकड़ी और कंबल पर कवि रसखान और न्योछावर करना चाहते थे। उत्तर हो जाएगा सोने के महल। अगला है कवि के अनुसार कोयले के चीखने का समय अर्धरात्रि। कोयल के चीखने का समय अर्धरात्रि। अगला है ग्राम श्री कविता के अनुसार गंगा तट पर किसी खेती की गई तरबूजों की। अगला है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? उत्तर हो जाएगा सामाजिक। अगला है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं। बादल के हो जाएंगे मेघ और नीरद, पृथ्वी के धरा और भू। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुकूल प्रतिकूल। उपकार का हो जाएगा उपकार का अपकार हो जाएगा, तो यहाँ पे अ और प लिखना है आपको। अगला है अपकार, अप लिखना है और कार लगाना है। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों के दो दो शब्द बनाने हैं। उप से उपनाम उपदेश, अन से अनुचित और अनुपयोग। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखना है। दाल में काला होना, उत्तर हो जाएगा किसी बात पर संदेह होना। अगला है आसमान के तारे तोड़ना, उत्तर हो जाएगा आसमान के तारे तोड़ना मतलब असंभव कार्य को पूरा करना। अगला है मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूध बाढ़ के उफनते एवं अपने अंदर सबको डुबोते पानी को कहा गया है। प्रश्न 14 है किसी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अब हम देखेंगे 15वां एक क्या है। गद्यांश है, आपको उसको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गधे को। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कौन सा पशु बदलता नहीं है? गधा। कौन सी पशु सिंहिनी के रूप धारण कर लेता है? ब्याही हुई गाय। अथवा में भी दिया हुआ है एक गद्यांश, आप उसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। हमने उत्तर लिख दिए हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं, गद्यांश में कथन किसके लिए कहा गया है? स्वयं लेखक के लिए। दोनों के फटे जूते होने के बावजूद किसका पांव सुरक्षित था? प्रेमचंद का। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, इसमें पर्दे का तात्पर्य है ऊपरी दिखावा। अब एक पद्यांश दिया हुआ है, उसके प्रश्नोत्तर हैं, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अथवा में भी पद्यांश है। 17वां प्रश्न है लेखक को तिब्बत यात्रा के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? हमें शब्दों में वर्णन करना है, आप स्वयं करके देखें, यह आपको इजीली मिल जाएगा। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। 18वां है बाढ़ की स्थिति में लेखक तथा जनसाधारण की प्रतिक्रिया कैसी थी? अपने शब्दों में लिखना है, ये भी इसके अलावा अथवा में भी दिया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अब पठित गद्यांश दिया हुआ है, उसके अनुसार कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पे 4 आप देख सकते हैं। पद्यांश को पढ़कर आपको ये गद्यांश को पढ़कर आपको ये उत्तर देना है। अगला एक प्रार्थना पत्र लिखना है। स्वयं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ के छात्र प्रवीण मानते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल सुविधा बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र है। और अथवा में स्वयं को जनता कॉलोनी मालपुरा निवासी हरीश मानते हुए मोहल्ले में व्याप्त गंदगी से अवगत कराते हुए नियमित व्यवस्था के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को शिकायत पत्र भेजना है। इसी के साथ 21वां प्रश्न है, हमें निबंध लिखना है इन चारों टॉपिकों में से किसी में से भी एक। तो बच्चों इस प्रकार था हमारा ये पूरा प्रश्न पत्र हिंदी का, जो कि काफ़ी वायरल हो चुका है। अगर आपका हो भी चुका है पेपर, तो आप इसके अनुसार आपके उत्तर मिला सकते हैं और आप श्योरिटी ले सकते हैं आप कितने उत्तर सही हुए हैं। तो जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।